हैं, ऐसे आचार्य शशांक सागर जी को हम नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि आचार्य जी आप अपनी मंगलमय वाणी से उद्बोधित कीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। बोलिए आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की, आचार्य श्री शशांक सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवत। सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरी श्रद्धा के तुम ही जहाज हो, मेरी आस्था के तुम सरताज हो। बाड़े वाले पदम प्रभु भगवन, मेरे जीवन के तुम विश्वास हो। मेरी श्वासों पे तुम ही निवास हो। शशांक सागर तुम्हें पुकारता, तेरा रास्ता है हरदम निहारता। मेरी नैया के केवन हारे, तेरे चरणों में बंधन हमारे, तेरे चरणों में बंधन हमारे, तेरे चरणों में बंधन हमारे। शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, ज्ञान का तो वरदान एक बार चाहिए। माता जग माता है तू, भाग्य की विधाता है तू, तेरा मात प्यार मुझे एक बार चाहिए। कंठ और लेखनी पे हो जा तू विराजमान, माथे पे तो हाथ मत एक बार चाहिए। शशांक तो है तेरा दास, उससे ना हो उदास, ज्ञान तो अधूरा मत केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो अधूरा मत केवल ज्ञान चाहिए, ज्ञान तो अधूरा मत केवल ज्ञान चाहिए। रत्न त्रय संयम की सुचता, बोधि लाभ वर दो। जिन गुण से गुरु आप भरे हो, वह मुझ में भर दो। सेवा भक्ति विनय समर्पण का इतना फल दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, गुरुवर तेरे दर पर हो। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलिए ममाराध्य बाड़े वाले पदम प्रभु भगवान की जय। जय बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलो 1008 श्री अंतिम शेष महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य शशांक सागर जी महाराज की जय। तपई सम्राट गुरुनाम गुरु श्री सन्मत सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि शिक्षा गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामनिराज की जय। दीक्षा गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, व्यक्ति उन उलझनों में उलझा हुआ है जिन उलझनों से कुछ मिलना नहीं है। हमें चिंता ही उस चीज की है जिस चीज की हमारे को प्राप्ति होने वाली नहीं है। व्यक्ति तीन ही चीजों में उलझा हुआ है, एक पैसा कमाने में, दूसरा परिवार को पालने में, दूसरा पर्याय को संभालने में। व्यक्ति जितना पैसे को कमाने में, परिवार को पालने में और पर्याय को संभालने में लगा हुआ है, ये तीनों चीजें ही नाशवान है। आचार्य भगवंत कहते हैं कितना भी कमा लो तो भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। व्यक्ति जीवन में एंड तो कर रहा है, लेकिन कौन सा एंड है? ई एंडी वाला एंड नहीं है, ए एंडी वाला एंड है, यानी और। हमें जितना भी मिलता है हम उसमें प्रसन्न नहीं है, हमें और की आकांक्षा है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि और का कभी अंत नहीं होने वाला है।
हम कितना भी पैसा, पहले हम छोटे थे, हम छोटे थे तो 5 रुपए हमें पॉकेट मनी मिलती थी तो हम प्रसन्न हो जाते थे, और आज बड़े हो गए, 50,000 भी मिल जाए तो भी हम प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में आकांक्षाओं से भरे हुए हैं। आवश्यकता तो हमारी पूरी थोड़े से में हो सकती है, लेकिन आकांक्षा की पूर्ति हमारी नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि व्यक्ति आवश्यकता से दुखी नहीं है, व्यक्ति दुखी है तो आकांक्षाओं से दुखी है। आवश्यकताएं तो किसी की भी पूरी हो जाती हैं, आकांक्षाएं तो सिकंदर की भी पूरी नहीं हो पाती है। आप देखना, आपके जीवन में दुख इस बात का नहीं है कि आपके पास सामान कम है, आपको दुख इस बात का है कि सामने वाले के पास सामान क्यों है। व्यक्ति को अपने दुख में दुख नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। जबकि आप मेरी भावना में पढ़ते हो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। यहाँ तो आप पढ़ रहे हो कि दूसरों की बढ़ती को देख करके मैं कभी ईर्ष्या भाव नहीं करूं, लेकिन हमारे को दुख ही दूसरे के सुख से है। आपका अपना कोई दुख नहीं है, जितनी भी पीड़ा है, तकलीफ है, वो है दूसरे से है। जबकि महावीर का धर्म दूसरे को नहीं, अपने को देखने का है। मैंने बहुत पहले कविता में लिखा था, अपना ही दुख किसी को गवारा नहीं है, दूसरों के सुख में ही इशारा है। दूसरे के सामने आने में सुख ढूंढने वाले, कभी होने वाला नहीं तेरा अपना गुजारा है। क्यों व्यर्थ की आस में दूसरों को देख करके दिल जलाता है, मरते वक्त 2 गज का कफन भी तेरे साथ नहीं जाता है। कहने का मतलब है कि 2 गज का कफन भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। हम 200 गज की आकांक्षा में जी रहे हैं कि 200 गज का मकान हमारा हो जाए। विचार कीजिएगा कि आवश्यकताओं से परेशान नहीं है, व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं से परेशान है। अपनी आकांक्षाओं की उधेड़ बुन में इस कदर के दौड़ रहा है कि उसे लौटने का समय नहीं मिल रहा। व्यक्ति जितना दूसरों को जोड़ने में लगा है, उतना छोड़ने में नहीं है। जबकि ये बात पक्की है, कितना भी जोड़ लो, अंत में छोड़ना तो पड़ेगा ही। तुम जितना जितना जोड़ते जा रहे हो, उतना तुम्हें दुख बढ़ रहा है। पहले के समय आप देखना, मकान भले ही कच्चे थे, संबंध बड़े सच्चे थे। दाल रोटी भी प्रेम से खाते थे, बड़े भाई के सम्मान में खड़े हो जाते थे। बड़े भाई के सम्मान में खड़े हो जाते थे, जो कुछ भी मिलता था आदर के साथ खाते थे, लेकिन अपनों से अपनों का संबंध दिल से निभाते थे। अपनों का संबंध दिल से निभाते थे। और आज आप देखिएगा, एक घर में भले ही बहुत से लोग साथ रहते हैं, लेकिन आपस में कितनी दूरियां हैं, कितना तकलीफें हैं। 4 बेटे 4 समय घर में आते हैं, एक दूसरे से मेलजोल कितना है।
इसलिए मैं कहता हूं पैसा इतना भी मत कमाना कि प्रेम की दीवार टूट जाए, और पैसा इतना कम भी मत कमाना कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति छूट जाए। व्यक्ति पैसे में इतना उजल गया है, आप देखना, आपने भी व्यक्ति कब तक धन कमाता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। निधन तक धन कमाते हो, लेकिन निधन के बाद कौन धन को ले जाता है देखना। तुम जितने धन को कमाने में सोचो, तुम आज का व्यक्ति 2 हाथ से कमा रहा है, 2 हाथ से कमाता है, नौकरों से कमाता है, हजारों हाथ से कमाता है, फिर भी आप देखना आप 1 हाथ से भोजन करते हो। और दिगंबर संत न 2 हाथ से कमाता है, न नौकर से कमाता है, न हजारों हाथों से करता है, फिर भी दोनों हाथों से आहार ग्रहण करता है। सोचिएगा, दिगंबर संत दोनों हाथ से आहार ग्रहण करता है, और हम इतने कर से कमाने के बाद भी 1 हाथ से भोजन कर रहे हैं। तो ये सोचना कि 2 करों से क्या करना है। 2 कर से कर प्रभु गुणगान, प्रक्षालन जिन वाणी जान, यही होंगे समर्थ निम्न। इनसे ही हमें 2 कर मिले तो भगवान का 2 हाथों से कलशा डाल लेना। दिगंबर संत को पड़गाने के लिए कलशा उठा लेना, जिनवाणी को अपने हाथों से स्वाध्याय के लिए खोलने का प्रयास कर लीजिएगा। अगर ये नहीं कर पाए तो जिंदगी रीत जाएगी, बीत जाएगी। इसलिए मैं कहा करता हूं, उलझनों का दौर कोई नहीं बैठाता है, अपनी उलझन का ताना बाना व्यक्ति खुद ही लगाता है। दूसरे ने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया है, मेरा मन दूसरों की ओर दौड़ाया है। इसलिए बंधुओं, दूसरों की ओर जितना आप दौड़ोगे, जितना भागोगे, उतनी पीड़ा बढ़ने वाली है। इसलिए मैं यही कहता हूं कि ज्यादा पैसे को मत करो। आज हमारे जीवन में पैसा और दूसरा है परिवार। हमारे यहाँ 9 ग्रह बताए, उन 9 ग्रहों का तो उपाय कुछ है, लेकिन इन 7 बार का तो हम उपाय करते हैं, 8वां बार परिवार है। रवि का उपाय है, सोम का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, लेकिन इस परिवार का कोई उपाय नहीं है। इस परिवार से हम चारों तरफ से वार करता है, उसका नाम परिवार है, जो चारों तरफ से वार करे। कोई पता नहीं है किस तरफ से करे, आपको चारों तरफ से जो घेरे रखता है, उस परिवार को हम संभालने में लगे हैं। और ये परिवार मात्र 13 दिन तक हमारे साथ है। 13वीं के बाद कोई किसी पर नहीं किसी का आता है। इसलिए देखना, जिंदगी मात्र 13 दिनों का मेला है, अंत में तो सबको जाना अकेला है। 3 दिन तक मोहल्ले वाले रोएंगे, फलाने चंद जी बड़े अच्छे थे, सुबह घूमने ले जाते थे, अपने पैसे से चाय भी पिलाते थे, अखबार भी हमको दे जाते थे। तो 3 दिन तक मोहल्ले वाले रोएंगे, 5 दिन तक सगे संबंध वाले रोएंगे कि फूफा जी, जीजा जी, मामा जी, कमर साहब आदि होते तो साल में 1 बार हमें घूमने साथ में ले गए होते। 7 दिन तक बेटा रोएगा, पिताजी होते तो दुकान खोलते, हम 2 घंटे और आराम से सो रहे होते। 11 दिन तक पत्नी रोएगी, पति देव होते तो बहू बेटों की क्यों सुन के हम घर में रह रहे होते। और 13वें दिन
मोहल्ले वाले, सगे संबंध वाले, बेटे की ससुराल वाले और पत्नी के पियर वाले, सब लोग मिलकर के तेरहवीं मनाएंगे और हमें छोड़ करके हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। इसलिए भैया इस परिवार से मुलाकात 13 दिन की है, तो मैं तो यही कहूंगा 3 दिन में रत्नत्रय को धारण कर लो, 6 दिन हो 6 आवश्यकों को पालन कर लो, 9वें दिन नवदेवताओं की भक्ति कर लो, 11वें दिन 11 प्रतिमाओं को धारण कर लो और 13वीं आए उससे पहले 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियों को धारण करके मानव पर्याय को सार्थक कर लो। अगर तुम्हें 13वीं से छूटना है तो 13 प्रकार के चारित्र को धारण करने का मन बना के चलना। अगर तुम्हारा मन नहीं बना तो तुम्हारे तन को जलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अर्थी उठ रही थी, अर्थी उठ रही थी, वक्त था वो श्याम का और लोग मुड़ के कह रहे थे आदमी था काम का। राम कृष्ण महावीर गए तो लोगों ने पीछे मुड़ के कहा ये आदमी काम के थे। रावण कौरव कंस गए तो लोगों ने कहा जाने दो ये किस काम के थे। तो अच्छाई भी हमारे हाथ में है और बुराई भी हमारे हाथ में है। कीचड़ का जन्म भी पानी से होता है तो कीचड़ की सफाई भी पानी से ही होती है। इसलिए कीचड़ में रहना बुरा नहीं है, कीचड़ में फंस के मर जाना बुरा है। मैं ये नहीं कहता कि बिस्तर पर जन्म लिया तो आपका संबंध बुरा हो गया। अरे बिस्तर पर तो तीर्थंकर भी जन्म लिए, हम भी जन्म बिस्तर पर ही लिए थे। जो जग में आता है बिस्तर पर आता है। मैं ये नहीं कहता बिस्तर पर जन्म लेना बुरा है, लेकिन बिस्तर पर बैठे बैठे मर जाना बुरा है। ये भावना भाया करो, रत्नत्रय का हो पालन, वो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना ये शिव महल में मैं जाऊं। कि मेरी प्रार्थना तो अंत में यही है कि रत्नत्रय का पालन हो और अंत में समाधि की अगर आपने अभिव्यक्ति नहीं की तो सोचना हमने कुछ नहीं किया। इसलिए बंधुओं जीवन उसका बुरा नहीं है जो भोगों में पैदा हुआ है, जीवन उसका बुरा है जो भोगों में ही प्राणांत हो गया है। मैं अक्सर कहा करता हूँ वक्त का तसव्वुर क्या पता क्या वक्त दिखाएगा, श्वासों का ये घड़ा कब क्या पता कब गिर जाएगा। वक्त रहते कुछ कर लो मेरे साथियों, ये जीवन बार बार नहीं मिल पाएगा। जीवन मिलना मुश्किल है, पर्याय तो मिल जाएगी लेकिन परमेश्वर को देखने की ये शक्ति, ये पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय क्या पता दोबारा कब मिलेगी। बंधुओं आप लोग कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुदेव हमारा तो दुर्भाग्य है कि हम पंचम काल में बदले। अरे मैं कहता हूं ये मानो कि हम उस काल में जन्मे जिस काल में हमारे गुरुदेव जन्मे। ये क्या कम बात है कि आप हमारे काल में पैदा हुए हो, जो आपको संतों के दर्शन हो रहे हैं, बंधन हो रहा है, अभिनंदन करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए ये मत कहिए कि हम गलत काल में जन्मे, हम तो उस काल में जन्मे जिस काल में हमारे गुरुवर जन्मे। तो गुरु के जन्म से अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना भैया। इसलिए परिवार में मत लगे रहो,
परिवार सब कुछ नहीं हो सकता। अगर परिवार बेड़ा पार लगाता तो रावण जैसा आदमी क्यों नरक जाता भैया। तुम तो एक पुत्र, एक पुत्री, दो पुत्र, दो पुत्री, तीन पुत्र, तीन पुत्री, तीन बहुएं, तीन जमाई में ही खुश हो रहे हो। रावण के तो 1,00,000 पुत्र, 1.25 नाती। आज लंका में देखो दिया न बाती। लंका में कोई दिया बाती करने वाला नहीं है, फिर तुम्हारी आरती कौन करेगा। जब 2.25 लाख व्यक्ति रावण को दुर्गति से नहीं बचा पाए तो आपकी पाती पढ़ने वाला कौन रहेगा। इसलिए उस याद करना, मात गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, झूठी दुनिया में आकर के भूल गया मैं नाम तेरा। इस दुनिया में आकर के हम उनको भूल गए, उनके आशीर्वाद से हमको ये पर्याय प्राप्त हुई बंधुओं। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रातः काल उठ करके आदमी को 4 काम रोज करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके मेरी भावना पढ़ना, सबसे पहले मेरी भावना। और दोपहर में गर्मी का ताप बढ़े, उस समय संताप बढ़े तो 12 भावना पढ़ना। और शाम को जब तुम थक जाओ गृहस्थी के कार्यों से तो वैराग्य भावना पढ़ लेना। और रात को जब नींद आंखों में आए उससे पहले समाधि भावना का पाठ कर लेना, तो आपका जीवन कल्याण के रास्ते पर बढ़ जाएगा, 4 गतियों से छूट जाएगा बंधु। 4 गति 84 लाख योनि से छूटना है तो 4 भावनाओं का चिंतन जरूर करना बंधु। इसलिए पहला पैसा, दूसरा परिवार और तीसरा पर्याय। इस पर्याय को जितने भी खिलाने में लगे हो, जितने भी करने में लगे हो, किसके साथ रही पर्याय देख लो उठा करके। महावीर 72 वर्ष से 1 दिन जी पाए ज्यादा, फिर तुम इसको ऐसे तेल लगा रहे हो जैसे हमेशा का मेल रहेगा तुम्हारे साथ। मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें मोक्ष जाना है तो ना ईमेल से जुड़ो, ना फीमेल से जुड़ो, ना जीमेल से जुड़ो। अरे मेल जोल करना है तो देव शास्त्री गुरु से करो। इनसे बिना तेल के मेल हो जाएगा और तुम्हारे कर्मों का खेल हो जाएगा, और आज नहीं तो कल परमात्मा के पद से मेल जोल हो जाएगा। इसलिए भैया अपने जीवन में बस यही सोच के चलना, जिंदगी का क्या भरोसा, कब हमें ले जाएगी मौत बन के तुझको यहाँ से कहाँ पे ले जाएगी। इसलिए भैया जीवन रहते मेलजोल कर लीजिएगा, और जीवन रहते मेलजोल नहीं हो पाया तो ये समझ के चलना श्वासों का खेल कब रुक जाता है। मैं तो कहा करता हूं हाथ में घड़ी चलती रहेगी, जिंदगी रुक जाएगी, मौत किस समय भी आदमी को उठा करके बंधुओं ले जाएगी। तो जिंदगी में अगर कुछ समझने जैसा है, कुछ करने जैसा है, तो बस अपनी आत्मा को समझने जैसा है। इस कोरोना महाकाल में दुनिया ने इस दिखा दिया है कि कोई किसी का साथी नहीं है। अपने को बस इसी भावना से जीवन में समझने का प्रयास करना है कि ये जिंदगी चंद दिनों का मेला है, और ये जो हमारा विश्व शांति अमृत महोत्सव पूज्य आचार्य उदंती महाराज के द्वारा चल रहा है, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे कि ऐसे इस अनुष्ठान में आज के इस कोरोना काल में
हम विश्व शांति की भावना से जुड़े बंधुओं। विश्व में शांति होगी तो अपने जीवन में अपने आप शांति होगी। जीवन की शांति पर इसी में है, पर को नहीं, अपने को देख करके चलना है। और अपने में जो शांति ढूंढता है उसे दुनिया में कहीं भी अशांति नजर नहीं आती है बंधुओं। तो हमको अपने अंदर ही शांति को ढूंढना चाहिए। और वो शांति ना पैसे में है, ना परिवार में है, ना पदार्थ में है, वो तो अपने आप में है। अपने आप का चिंतन करने का प्रयास करना, अपने आप को खोजने का प्रयास कीजिएगा, वरना वक्त ऐसा हो जाएगा, जिंदगी के वास्ते जिनको तूने ठुकराया है, देव शास्त्र गुरु के सिवा कोई नहीं काम आया है। इसलिए बंधुओं, मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि जिंदगी का क्या भरोसा किस समय छोड़ जाएगी, सांसों की दौलत भी यहीं ठुकरा दी जाएगी। वक्त रहते भक्ति कर ले, जिंदगी दोबारा क्या पता तुझे कहां ले जाएगी। सांसों के मोल को लोग इस तरह चुकाते हैं, जिनको लहू से पाला वो चिता पे जलाते हैं। जिनको लहू से पाला वो चिता पे जलाते हैं बंधुओं। जिनको लहू से आपने पाला है वो सभी चिता पे जलाते हैं। तो हम सब भी अपने जीवन में बस इतना सा ही प्रयास करके चलना कि जिंदगी नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। छोटी मौत में ही जाग जाओगे तो बड़ी मौत से हमेशा को छूट जाओगे, और छोटी मौत में नहीं जाग पाए तो बड़ी मौत में क्या पता तुम कहां तक चलते जाओगे। तो कैसा परिवार और पर्याय को नहीं पता, परमेश्वर, परमागम और परमेष्टि को भक्ति कीजिए बंधुओं। ये भी तीन है और ये भी तीन है, ये तीन छूट जाएंगे, परमात्मा, परमागम और परमेष्टि ही हमें संसार से पार लगाएंगे। तो हम सब लोग भी अपने जीवन में बस इतना सा ही प्रयास करने का भाव रखें कि जिंदगी चंद दिनों का मेला है और मौत के साथ नहीं चलता किसी का मेला है। तो हम सब भी अपने जीवन में बस इतना सा ही प्रयास करें कि जिंदगी को समझने का प्रयास करें। आज आप सभी लोगों के लिए यही मंगल में आशीर्वाद, आप सबका जीवन भी पुण्यशाली मिले। आप लोग जो उपस्थित हैं उनको भी आशीर्वाद, और जो आपके परिवार के लोग आपकी व्यवस्थाओं में नाश्ता भोजन आदि क्रियाओं में लगे हैं उनको भी मेरा आशीर्वाद कहिएगा। मेरा आशीर्वाद उनकी छत तक जाएगा, उनका मन भी प्रफुल्लित और आनंदमय हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी के जीवन में आनंद की बरसात हो, आप सभी का जीवन पुण्य की प्राप्ति हो। पूज्य आचार्य श्री रूपचंद महाराज का हृदय से आभारी हूं, मुझे आज ऐसा मौका दिया। अब वीतराग स्तोत्र पढ़ के समाप्त करेंगे। शिवम शोध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता, न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषा, न योगम न भोगम न व्याधिं न शोकम, न कोपम न मानम न माया न लोभम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, न हस्तो न पादो न घ्राणम न जीवा न चक्षु न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा, न स्वामी न भृत्या न देवो न भृत्या, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, न जन्मा न मृत्यु न मोहम न चिंता, न क्षुद्रो न भीतो न काश्यम न तंद्रा, न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, त्रिदंड त्रिकंड हरे विश्वनाथम, ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादिजालम, न पुण्यम न पापम न चाचादिगात्रम, नमो चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो, न स्वेदम न वेदम न मूर्तिं स्नेहा, न कृष्णं न शुक्लम न मोहम न तंद्रा, चिदानंद रूपम
नमो वीतरागम न आद्यम न मध्यम न अंतम न मान्या न द्रव्यम न चित्रम न कालो न भावः न शिष्यो न भीमो न हीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम इदं ज्ञान रूपम स्वयं तत्ववेदी न पूर्णम न शून्यम न चैत्यं स्वरूपी न चान्यो न भिन्न न परमात्मेकम चिदानंद रूपम आत्मानंद चिदं रत्नाकरम परमेश्वरी भगवान की जय। 24 भगवान की जय। आचार्य भीम सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बढ़िया। संत सागर जी ने संसार की दशा और आप साधन करने के लिए प्रयास किया। समझ वीतराग स्तोत्र अभी आपने पढ़ दिया, लेकिन अभी की बजाय जब शिविर चले अब शिविर के अंदर आप जो है प्रत्येक एक स्तोत्र का एक दिन आपको बताते हुए उसकी व्याख्या करनी ज्यादा अच्छा हो जाएगा उसके अंदर में। अभी हमारे साधन में शिविर के लिए आपको विषय दिया है, शिविर में आपका अर्थ बताएं। दोपहर 1 से 20 तक में आपको शिविर में पढ़ाना है, इसका एग्जाम भी आपको लेना है। अभी हमारे शशांक सागर जी बताते हैं कि पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, अंधश्वासों से गतिमान है आदमी, बाल यौन और बुढ़ापा तो विश्राम है, अंत में काल का मेहमान है आदमी, अंत में काल का मेहमान है आदमी। लेकिन यदि आपने लक्ष्य बना लिया, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। यदि भावना करते रहे तो निश्चित रूप में अंत भी आपका अच्छा होगा। अंत भला तो सब भला। हमारी संस्कृति में 3 महापुरुष हुए, उसमें एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, तो दूसरे श्रीमन नारायण कृष्ण हैं और तीसरे वर्धमान जिनेन्द्र हैं। आपका जीवन उन 3 महापुरुषों से प्रेरित हो, आपका बचपन जो हो वो कृष्ण जी के समान नटखट हो। बच्चा नटखट, हलता खेलता, चलता फिरता, हंसता मुस्कुराता अच्छा लगता है, लेकिन नटखटपना बचपन में होना चाहिए। जवानी आए तो जवानी में आपका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह होना चाहिए, मर्यादा तुम्हारे जीवन में आ जानी चाहिए। राम ऐसे महापुरुष थे जिन्हें युद्ध में मर्यादा रखी, युद्ध करते हुए भी उन्होंने कंट्रोल रखा। एक समय जब राम की अनुज लक्ष्मण और मेघनाथ का अंतिम युद्ध होने जा रहा था, युद्ध से पहले सवेरे सवेरे लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्रीमन राम का आशीर्वाद लेने के लिए गए। उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा, तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, पूछा युद्ध में भी कितनी देर है? हनुमान जी ने कहा, भगवान अभी थोड़ा समय है, प्रातः काल का समय है, थोड़ी देर रहेगी। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के हाथ में एक पात्र दिया और कहा, भाई अनुज, युद्ध में जाने से पहले ये पात्र लेकर जाओ और जो पहला आदमी व्यक्ति मिले आपको उससे भिक्षा लेकर के आ जाओ। लक्ष्मण भी असमंजस पड़ गए, पर बड़े भाई हैं, गुरु के समान है, तुल्य है, इसलिए आज्ञा टाल नहीं सकते। कटोरा लेकर गए भिक्षा मांगने के लिए, और जो मिला पहला व्यक्ति वो रावण का सैनिक मिला। मन में तो आया कि इसको अभी काम बंद कर दूं, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा थी भिक्षा लेना है, तो विनम्रता से भिक्षा मांगी। और भिक्षा मांगने पर उस सैनिक ने बड़ी विनय से उनके पात्र में भिक्षा दी। भिक्षा लेकर के लक्ष्मण आ गए। बाद में समय पर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में अनेक अनेक दिव्य अस्त्र वह मेघनाथ वहां छोड़ता गया, पाशवस्त्र,
ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, अग्नि अस्त्र, नाना प्रकार के अस्त्र छोड़े और जितने अस्त्रों को छोड़ा लक्ष्मण प्रणाम करते हुए उन अस्त्रों को प्रणाम करते गए, विनय करते गए और प्रणाम करने पर वो सारे के सारे अस्त्र लौटते गए। आखिरी में लक्ष्मण ने उस बाण से कहा कि हे बाण, तुझे राम की आन, आज मैं कोई अस्त्र नहीं छोड़ूंगा। ये रामास्त्र है। यदि मेरे जीवन में भाई की सेवा की है और यदि ये अत्याचारी, दुराचारी है, अन्यायी है, नारी जाति का तिरस्कार अपमान करने वाले हैं, इनका यदि मार्ग गलत है, हे बाण तू जा। ये रामायण के अनुसार है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, ध्यान रखें। जैन रामायण इससे भिन्न अलग, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्होंने तीर छोड़ा और वह मेघनाथ हंस रहा था, अट्टहास कर रहा था कि हल्का सा बाण में क्या कर लेगा, और उसी बाण से वाल्मीकि रामायण के अनुसार गर्दन कट गई, जीवन पूरा हो गया। हालांकि पद्म पुराण ग्रंथ के अनुसार इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ ये युद्ध करने गए, लेकिन वहां जाने के बाद जब वे युद्ध में हारने लगे तो उन्होंने युद्ध छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, मुनि बने, साधना की, और वे इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ ये सभी जो है चूलगिरी 52 गजास्त्र मोक्ष को निर्वाण को प्राप्त हुए। आप पढ़ते हैं, बड़वाणी बणरे दक्षिण भायम में चूलगिरी सिरे इंद्रजे कुंभयनो निपाण गयाण मोते सिम। तो जैन धर्म के अनुसार, आचार्य कुंकुम स्वामी के अनुसार वे वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने दीक्षा ली है और वे चूलगिरी 52 गजास्त्र मोक्ष के चरण बना बने। लेकिन ये रूपक एक समझाने के लिए है। सांझ की वेला में हनुमान जी ने रामचंद्र जी से पूछा कि भगवान, जहां युद्ध की तैयारियां चल रही थी और वे युद्ध के लिए जा रहे थे और आपने युद्ध से पहले लक्ष्मण से भीख क्यों मंगवाई? रामचंद्र जी ने कहा कि मैं जानता था कि लक्ष्मण वीर है, पराक्रमी है, लेकिन वह क्रोध से भरा हुआ है और क्रोध में, अहंकार में, मान में किया गया युद्ध कोई जीत नहीं सकता। जीतना है तो विनम्रता होनी चाहिए, और विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए ही मैंने लक्ष्मण को भिक्षा के लिए भेजा, और भिक्षा उसको एक सैनिक से मिली, शत्रु सैनिक से मिली, विनम्रता से लेकर के आया। आज यदि लक्ष्मण जीता है तो वो अस्त्र शत्रु से नहीं जीता है, बल्कि विनम्रता से जीता है। विनम्रता, सज्जनता, सरलता, सरलता में सफलता है। यही बात शंकराचार्य जी ने आपको बताई कि जीवन में कुछ पाओ ना पाओ, लेकिन परमात्मा का स्मरण, परमात्मा, परमागम और परमेष्ठी ये परमावत है। परिवार, पैसा, प्रियजन ये सब छूट जाएंगे, लेकिन परमात्मा, परमागम, परमेष्ठी ये आपको पार लगाएंगे। हमारे साधर भी, हमारे शिष्य धर्मगुप्त जी, उनके विषय में कल आपको कहा था कि उनको डॉक्टर ने कहा था कि आपके बाल में छेद है, आपका कितना जीवन है पता नहीं, ये बचपन से उन्हें पता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी चिता जले उससे फिर मैं चेतना जगा लूं, और बचपन से ही बहुत छोटी उम्र के अंदर में उनने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। मुनि बनने की ताकत नहीं थी, क्षुल्लक बने। स्वास्थ्य ठीक नहीं था उनका, उन्होंने शक्ति बहुत कमजोर थी, लेकिन उत्साह बड़ा अच्छा था उनका कि उन्हें अपने मन को परमात्मा के स्मरण में लगाया और निरंतर बड़े बड़े तीर्थों की वंदना की, गुरुओं की सेवा की, अनेक साधुओं के विहार कराए, सेवा की, और अंत में आया तो अरहंत सिद्ध करते करते अपने जीवन को पूरा किया है। ऐसे धर्मगुप्त जी हमारे चुलक जी, आज कल उनका देह परिवर्तन हुआ है 3:30 बजे, नमोकार के साथ में गुरु आशीर्वाद से हुआ है। हमारे साधर में आचार्य श्री गुरुनंद जी ने पूरा समुद्र मार्गदर्शन किया है, यहाँ से मैंने किया है और उपचार भी करवाया है, और अंत में उनका अंतिम भला किया है। सारी और विशेष बातें कल दोपहर में, ध्यान रखें, कल प्रातःकाल 7:15 बजे से अनुष्ठान रहेगा परिवार की सुरक्षा की। जब तक आप जिए परिवार की रक्षा करें। हेतु आपको अपने अपने घरों में पाप के नाश हेतु गेहूं से ना हो तो चावल से, ना हो तो घर में आटे से आप अपने घर पर रीम बीजाक्षर की रचना करें। रीम पाप का नाशक बीजाक्षर है, संकट का नाशक बीजाक्षर है। कल के पुण्यार्जक रहेंगे हमारे परम भक्त श्रीमान सुनील नीता पेंडारी। नीता पेंडारी का जन्मदिन है, गौरव चढ़ाएंगे।